तो चलिए आज हम लोग फिर से वापस से आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले चैप्टर से, ज्योग्राफी का ये क्लास 6 का, ठीक है, फर्स्ट लेसन है। तो हम लोग देखते हैं हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। आप लोगों ने शाम के समय देखा होगा, शाम के बाद का जो स्काई होता है ना, तो उसको आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। तो स्काई में आप लोग ध्यान से देखते होंगे, वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 और 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। तो आप लोगों ने जब स्काई को देखा होगा तो वहाँ पे जो है आपको कुछ ब्राइट डॉट्स नज़र आते होंगे, ठीक है। ये जो डॉट्स होते हैं ना, तो ये शाइनी डॉट्स होते हैं। शाइनी यानी चमकते हुए प्रतीत होते हैं हम लोग को, ठीक है। ये सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, और ये जो डॉट्स है ना, ये लगातार इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। पहले 1 2 3 4 ऐसे करके ये बढ़ते हुए जाते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप इसे काउंट भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। द होल स्काई इज़ फिल्ड विथ टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। तो ये जो पूरा का पूरा होल स्काई है ना, ये क्या होता है कि ये फुल हो जाता है किससे, तो टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट से। मतलब कि हम लोग को स्काई में क्या दिखेंगे, बहुत सारे चमकते हुए ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। सम आर ब्राइट, कुछ क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, चमकीले होते हैं, ओके। एंड अदर्स आर डीम, डीम यानी कि बहुत कम, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि कम चमकते हैं। हम लोग को शाइनी तो होता है उनमें, परंतु वो हम लोग को जो नज़र आते हैं वो डीम टाइप से नज़र आते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टर्ड विथ डायमंड्स। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे को ऐसा लगता है कि हमारा पूरा का पूरा स्काई जो है ये क्या हो चुका है, एक डायमंड की भांति चमकता हुआ। जिस प्रकार से डायमंड आपको पता है, डायमंड एक ऐसा नन मेटल एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, ठीक है। दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग, ऑल सभी के सभी क्या लगते हैं, ट्विंकल कर रहे होते हैं, यानी कि टिमटिमा रहे होते हैं। बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू। परंतु जब आप उसको ध्यान से देखोगे ना, केयरफुली देखोगे, तो पता चलेगा कि कुछ जो है ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ट्विंकल नहीं कर रहे हैं यानी कि उनमें उस तरह का शाइनिंग नहीं हो रहा है या फिर टिमटिमाता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन। उसके बाद वो शाइनी तो करते हैं, ठीक है, चमकते हैं, परंतु वो ट्विंकल नहीं करते हैं, मतलब कि टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। हम लोग को मून आप लोग को देखा होगा, ठीक है। तो चंद्रमा क्या होता है ना कि वो टिमटिमाते हुए हम लोग को नहीं दिखते हैं, ओके। और बाद बाकी उनका जो लाइट आता है ना मून का, आप लोग को पता है मून का लाइट जो होता है वो सन्स के द्वारा जो रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद हम लोग को मून का जो लाइट आता है वो हमारे अर्थ तक पहुंचता है। तो होता क्या है कि ये मून का लाइट जो होता है वो कंटिन्यूअस वे में हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी मतलब ऑब्जेक्ट होते हैं जो डायरेक्टली हम लोग को टिमटिमाते हुए ट्विंकल ट्विंकल जो होते हैं ना, वो ट्विंकल नहीं होते, ओके। नेक्स्ट, along with these bright objects you may also see the moon on most of the days। आप लोग अधिकतर दिन देखे होंगे मून को, मून चमकते हुए। मतलब स्काई में हम लोग का मून पर डे के हिसाब से तो चलता ही है, ठीक है। और इनका जो शेप्स होता है, इट में हाउएवर अपेयर एट डिफरेंट टाइम डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजिशंस। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं ना कि जब मून को देखते हैं तो उनका शेप चेंज होता हुआ दिखता है, ठीक है। कभी आप लोग को क्रिसेंट वाला जो होता है उस शेप का दिखेगा, कभी आपको हाफ मून मतलब मून दिखाई देगा, ठीक है। कभी आपको फुल मून भी दिखाई देगा। तो कहने का मतलब है कि हर पोजीशन चेंज होता है मून का, ठीक है, डे टू डे टाइम्स में। इसके अलावा उसके शेप्स में अंतर आता है, ठीक है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट इन अ मंथ टाइम। आप लोग महीने में एक दिन आप लोग क्या कर सकते हैं, फुल मून को देख सकते हैं। जबकि उसका अगर क्या कहता है शेप अगर देखा जाए ना, तो वो पूरी तरह से राउंड शेप में दिखता है हम लोग को, ठीक है। मून काफ़ी ज़्यादा वो नेचुरलिस्टिक लगता है, बहुत ही अच्छा मून देखने को लगता है। इट इज़ फुल मून, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फुल मून के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये कब होता है, तो पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा के दिन होता है। तो ए फोर्ट नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट ऑल। उसके बाद एक महीने पूर्णिमा के बाद जो होता है ना, तो वो फिर आने वाला टाइम में अमावस्या जब आता है, तो अमावस्या में क्या होता है कि न्यू मून हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। और अमावस्या की रात को, पूर्णिमा की रात को आप लोग का जो मून का जो लाइटनेस होता है ना, तो वो डिक्रीज इंक्रीज करता है, ठीक है।
तो अमावस्या का रात आप लोग देखे होंगे कि बहुत काली रात होती है, और पूर्णिमा की रात जो होती है बहुत ही उजली रात होती है, बहुत ही ब्राइटनेस होता है, ठीक है, नाइट में बहुत ही क्लियर नाइट हो, जिसको कि हम लोग क्लियर नाइट कहते हैं, ठीक है। डू यू वंडर्ड वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। अच्छा, यहाँ पे एक ठीक है एनसीईआरटी में सवाल दिया गया है कि आप लोग जो है मून को दिन के समय क्यों नहीं देख सकते हैं, ठीक है। इसके पीछे भी कारण है, क्या कारण है? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द नाइट ऑफ द नाइट स्काई। यानी कि मेन कारण क्या है? तो मेन कारण हमारा सन है, ठीक है। जब ये सन क्या होता है ना कि सन का जो लाइट आता है काफ़ी ज़्यादा लाइट आता है, बहुत ज़्यादा लाइट आता है, तो इसके कारण ये मून जो है, मून का लाइट क्या होता है, पूरी तरह से डीम पड़ जाता है। हमारा सन का लाइट क्या करता है, इस मून के लाइट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, समझ लीजिए, ठीक है। अलाउ ही नहीं करने देता है, इसको हम लोग देख ही नहीं पाते दिन के समय में, क्योंकि सन का इतना हैवी लाइट है, तो उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। कहने का मतलब है कि ये जो सन होते हैं, हमारे मून होते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो शाइनी कर रहा है कहाँ पे, नाइट स्काई में, तो हम लोग इसको क्या नाम देते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सन हो गया, मून हो गया, जो भी शाइनी ऑब्जेक्ट है, तो उनको हम लोग सेलेस्टियल बॉडी के नाम से, स्पेशल वर्ड दिया गया है इसके लिए, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडी है जो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, हॉट होते हैं। आप लोग बता भी सकते हो इसके एग्जाम्पल्स, ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो सन देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हॉट होता है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। और क्या होता है कि इनमें गैसों का बना होता है। जैसे आप लोग सन का ही एग्जांपल लेते हो, ठीक है, तो ये सन जो है ना, सन में आप लोग को पता है कि बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है, ठीक है। उसमें आपका हाइड्रोजन जो होता है ना, तो हाइड्रोजन और हीलियम, तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लाइट और क्या कहता है, हॉटनेस यानी कि हीट जो होता है ना, हीट को इमिट करते हैं ये लोग। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट व्हेन दे इमिट इन लार्ज अमाउंट। अभी मैंने बताया कि मतलब कि बहुत ज़्यादा इमिटेशंस किया जाता है इनमें, रिएक्शंस के बाद होता है। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। ये क्या होते हैं? तो स्टार होते हैं। आप लोग को पता है कि सन भी जो है एक प्रकार से ये क्या है, स्टार्स ही हैं, जो कि हमारे क्लोजेस्ट मतलब कि क्लोजेस्ट स्टार है, ये काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है हम लोग से। स्टार्स तो बहुत सारे हैं, परंतु वो सभी क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है हमसे। द सन इज़ अ स्टार। अगर पूछा जाए सन क्या है, तो सन भी क्या है, एक स्टार्स ही होता है ये सन, ओके। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very very far from us. Countless twinkling stars है, यानी कि बहुत सारे स्टार्स है, ठीक है। कहाँ पे? तो नाइट स्काई में हम लोग को देखने को मिलता है। अब ये है क्या कि ये जो है ना सिमिलर टू द सन है, सभी के सभी स्टार्स जितने भी होते हैं हमारे, एक स्टार से नहीं, बहुत सारे काउंटलेस स्टार है, सभी के सभी स्टार्स जो है ना, तो ये क्या करते हैं, सन की तरह काम कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे एक फैक्टर काम करता है कि हमारा जो ये सन है ना, ये सन एक ऐसा स्टार है जो हम लोग के अर्थ से बहुत ज़्यादा क्या है कि मतलब कि कंपैरेटिवली बहुत नज़दीक है बाकी स्टार से। बाकी स्टार्स हमारे क्या हैं, दूर पड़ते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये सभी के सभी स्टार्स जितने भी हैं, ये हमसे काफ़ी फार है, वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, ओके। तो इस वजह से जो है इनका हीट जो होता है, इनका लाइट जो है हम लोग पे उतना असर नहीं डाल पाता है, ठीक है। और हमारा सन जो है, तो सन का हम लोग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम लोग को इनसे आपका हीट भी मिलता है, लाइट भी मिलता है। इवन कि प्लांट जो हैं उनके प्लांट भी जो हैं सन की हेल्प के द्वारा ही अपना क्या करता है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करके फूड को वो बना पाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे डेली लाइफ पे भी पड़ जाता है, ठीक है।